कहते हैं जिस दिन से हम अपने जीवन में सत्य बोलना सीख जाते हैं, सत्य को अपने जीवन में धारण करना आरंभ कर देते हैं, तो कहते हैं धर्म के किए हुए कार्य सफल होने लगते हैं। हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं महाराज, बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत कथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्य का स्थापन नहीं हुआ तो महाराज सब बेकार है। सत्य की वंदना की है, प्रभु के स्वरूप को प्रणाम किया है वेदव्यास जी महाराज ने। कहते हैं जब मनुष्य को सत्संग मिल जाता है तो उसके जीवन में विवेक जागृत हो जाता है। महाराज शिक्षा हमें विद्यालय से मिलती है, शिक्षा हमें विद्यालय से मिलती है, लेकिन संस्कार हमें कथा से मिलते हैं। आज विद्यालय में संस्कार नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि अब विद्यालय नहीं बचे हैं महाराज, अब तो कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हो गए हैं। अब कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जहां पर संस्कार बांटे नहीं जाते, संस्कार छीने जाते हैं। पहले विद्यालय हुआ करते थे महाराज, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो महाराज कहते हैं हमारे बच्चे शिक्षा के साथ उनके जीवन में संस्कार भी होते थे। आज विद्यालय खत्म हो गए, विद्यालय बंद हो गए, गुरुकुल बंद हो गए, तो कहते हैं संस्कारों की कमी हो गई। और एक बात आप हमेशा याद रखना प्यारे, ये भारत भूमि संस्कारों की भूमि है। यहाँ पहले संस्कार की पूजा होती है, शिक्षा बाद में पूजी जाती है। आप बहुत शिक्षित हैं और आपके जीवन में यदि संस्कार नहीं है, बड़ों के लिए सम्मान नहीं है, माता पिता के लिए आदर नहीं है, तो फिर वो शिक्षा महाराज किसी काम की नहीं। महाराज इसी भारत में चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं। आज गुरु भी नहीं रह गए महाराज, अब गुरु भी नहीं रह गए, अब उनकी स्थिति भी बहुत बदल गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर बैठे होंगे, बुरा मत मानना, यही सत्य है। आज हमारे बच्चों के जीवन में संस्कार क्यों नहीं रह गए हैं महाराज? क्योंकि आज हमारे बच्चे कथाओं में नहीं आना चाहते, उनको स्कूल की पुस्तकों से छुट्टी ही नहीं मिल रही है, उनको मोबाइल से टाइम मिले तब ना आएंगे। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। महाराज 20 घंटा मोबाइल चलाने के लिए समय है आपके पास। 1 बजे तक 12 बजे तक रात के फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलता रहेगा, इसके लिए समय है, लेकिन कथा के लिए समय नहीं है। कहां से जागृत होंगे संस्कार हमारे जीवन में? और मैं मना नहीं करती महाराज, आप खूब मोबाइल चलाइए, पूरी रात मोबाइल चलाइए, लेकिन मोबाइल केवल चलाने से आपका जीवन नहीं सुंदर हो जाए। जीवन को तो सुंदर बनाने के लिए महाराज हमें संतों की शरण में जाना होगा, हमें ग्रंथों की शरण में जाना होगा, हमें महापुरुषों के चरित्र का चिंतन करना होगा, तब महाराज जीवन में संस्कार आएंगे। एक बच्चे को स्वामी विवेकानंद का चरित्र कैसा था उसको कब पता चलेगा? जब वो स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़ेगा, उसका दर्शन करेगा, तब वो जानेगा कि मेरे भारत में स्वामी विवेकानंद जैसा युवा भी था।
इसलिए महाराज कहते हैं जब कथा की शरण में आ जाते हैं तो जीवन में विवेक जागृत हो जाता है, जीवन को संस्कारों की राह मिल जाती है। महाराज अगर इस भारत देश के गुरुकुल में चाणक्य जैसा गुरु नहीं होता तो इस भारत को नंद वंश से कभी छुटकारा नहीं मिल पाता। चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया, चंद्रगुप्त जैसे विद्यार्थी को नंद वंश का सामना कराया और चंद्रगुप्त ने महाराज आज के विद्यार्थियों को देख लीजिए, आज की बच्चियों को देख लीजिए महाराज। पहले गुरुकुलों में एक ड्रेस हुआ करती थी, एक पोशाक होती थी, आज कुछ नहीं बचा है। आज बच्चियों को देख लीजिए महाराज, विद्यालय जाती है, देखने से ऐसा लगता है विद्यालय नहीं जा रही है, क्लब जा रही है, डांस करने जा रही है। ये स्थिति हो गई है हमारी। कहां से आएंगे संस्कार महाराज? संस्कारों के लिए तो हमें ग्रंथों को उठाना पड़ेगा, संस्कारों के लिए तो हमें महापुरुषों का अनुगमन करना पड़ेगा महाराज। संस्कारों के लिए तो हमें राम की मर्यादा का दर्शन करना होगा कि राम की क्या मर्यादा थी, तब संस्कार। इसलिए कहते हैं कभी जीवन में अवसर मिले तो सत्संग करो। क्यों? क्योंकि जीवन में जब सत्संग मिल जाएगा तो जीवन में विवेक जागृत हो जाएगा, और बिना सत्संग के महाराज विवेक का आगमन नहीं हो सकता। बाबा तुलसीदास जी मानस में वर्णन कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।